आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे अगर आप ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी, यस आई एम राइट, आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देख लो, वो सभी लोग ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन करते हैं। यानी ये कुछ तो है जिसे ट्रेडिंग करियर में कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर मिलेगी। तो हिस्ट्री में पहली बार कोई, यानी मैं लाइव ट्रेड लूंगा और ट्रेड के दौरान आपको ट्रेडिंग जनरल कैसे लिखना है और ये ट्रेडिंग जनरल आपके ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव करेगा ये बताऊंगा। तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आप ऑटोमेटिक डिसिप्लिन रहना शुरू कर दोगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी और आप फोमो में भी काफी कम आओगे। यस, यही पावर होती है ट्रेडिंग जनरल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग जनरल को 3 पार्ट्स में लिखा जाता है। फर्स्टली बिफोर ट्रेड, यानी ट्रेड लेने से पहले। सेकेंडली ड्यूरिंग ट्रेड, यानी जब हम ट्रेड के अंदर है तब। और थर्ड आफ्टर ट्रेड, यानी ट्रेड लेने के बाद। तो पहले बात करते हैं बिफोर ट्रेड्स की। तो फ्रेंड्स, बिफोर ट्रेड जो है मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही लिख लेता हूं। तो अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है, यानी ये बिल्कुल सही टाइम है लिखने का। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हो, बस आप ट्रेड लेने से पहले इसे जरूर लिख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, बिफोर ट्रेड में सबसे पहले लिखा जाता है हाईएस्ट ट्रेड इन ए डे, यानी मैं दिन भर में मैक्स ट्रेड कितने करूंगा। चलिए मान लेते हैं 2, यानी कि मैं दिन भर में मैक्स ट्रेड जो है वो 2 करूंगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी सुनिएगा। देखिए, अगर आपके माइंड में ऑलरेडी रहता है कि आपको 2 ट्रेड करने हैं, तो आप जब भी ट्रेड लेते हो बिल्कुल अच्छे से अपने सेटअप पे ट्रेड लेते हो, बिकॉज आपके पास एक लिमिटेड ट्रेड है कि आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं। तो इससे ऑटोमेटिक क्या होता है कि आप फोमो में काफी कम आते हो, अपने सेटअप पे बिल्कुल ट्रेड करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। इससे आपके ट्रेड की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक हाई हो जाती है एंड आपका डिसिप्लिन भी ग्रो करता है। और 2 ट्रेड होने के बाद आपके दिमाग में एक रोड मैप है कि आज का ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो आप अपने सेटअप को बंद कर दोगे, जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब इसके कंपैरिजन में आप अपना नॉर्मल डे देखो, जहां पर आप अपना हाईएस्ट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लिखते। इस वजह से क्या होता है, जहां पर भी आपको सेटअप दिखता है और जहां पर आपको सेटअप नहीं भी दिखता है, वहां पर आप फोमो में आके अपनी एंट्री ले लेते हो, जिस वजह से आपका लॉस हो जाता है। फिर उस लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड लेते जाते हो, जिस वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाता है, डिसिप्लिन खराब हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट है हाईएस्ट लॉस इन ए डे, यानी कि एक दिन में मैं ट्रेड में कितना गंवाने को तैयार हूं। तो यहां पर मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं 1000 रुपीज। एंड अब थर्ड पॉइंट है हाईएस्ट प्रॉफिट इन ए डे, यानी कि एक दिन में मैं कितना प्रॉफिट करूंगा। तो इसे मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं 2000। अब इनके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि मैं इनको पर्सनली कैसे यूज करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको पर्सनली ऐसे यूज करता हूं कि अगर मेरे दिन में अपना जो हाईएस्ट प्रॉफिट का टारगेट है, अगर वो पहले ट्रेड में अचीव हो जाए, मैं सेटअप को बंद कर देता हूं, या पहले लॉस का टारगेट अचीव हो जाए, मैं सेटअप को बंद कर देता हूं, या मार्केट साइडवेज है, मेरे 2 ट्रेड पहले हो जाए और ना ही मेरा टारगेट अचीव हुआ है ना ही प्रॉफिट, तो भी मैं अपने सेटअप को बंद कर देता हूं। यानी कि इन तीनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट भी मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं अपने सेटअप को बंद कर देता हूं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, बिकॉज अगर आप प्रॉफिट का भी देखो तो आप कहोगे भाई हाईएस्ट प्रॉफिट का लिमिट क्यों लगाना, प्रॉफिट तो जितना मिलता है उतना आने दो। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर कभी कभार मार्केट इतना अच्छा होता है, इतना बार आपका सेटअप बनेगा कि एक बार आपका प्रॉफिट आने के बाद आपको लगेगा कि आज तो इतना अच्छा सेटअप है, मैं हर जगह प्रॉफिट बना सकता हूं। उस वजह से आप क्या करोगे, हर 2 मिनट में आप एंट्री लोगे और हो सकता है जो अपना पहला वाला जो आपका प्रॉफिट हो वो दूसरे ट्रेड में लॉस चला जाए। एंड आपके 2 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब ट्रेड लेने का हाईएस्ट ट्रेड इन ए डे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप और ट्रेड लोगे कि आपको लगेगा यार अभी मेरा प्रॉफिट था, अब लॉस हो गया, एक काम करता हूं एक और ट्रेड लूंगा, अब इसको मैं प्रॉफिट में कर लूंगा और ट्रेड को बंद कर दूंगा। लेकिन अगर आप तीसरा ट्रेड लेते हो, मान लेते हैं अगर वो और लॉस में चला जाता है, उसके बाद आपकी ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो इस वजह से भी जरूरी हो जाता है कि आपके प्रॉफिट को भी आपको लिखना है एंड इससे आपका डिसिप्लिन भी ग्रो होता है। एंड सेकेंडली जो हमने लॉस डिसाइड किया था, ये वो कैलकुलेटेड लॉस है जितना हम अपने जेब से गंवाने को तैयार है। बिकॉज मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है जो लाखों रुपए लेके आते हैं, लेकिन वो 1 महीने के अंदर उसको 0 कर देते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि एक दिन में उनको रिस्क कितना लेना है। वो ट्रेड लेते हैं, लॉस करते हैं और रिस्क लेते हैं और बड़ा लॉस करते चले जाते हैं, जिस वजह से वो मार्केट में ज्यादा लर्निंग नहीं कर पाते और लॉन्ग टर्म टिक भी नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, अब सेकंड पार्ट आता है ट्रेडिंग जनरल का, वो है ड्यूरिंग ट्रेड, यानी कि ट्रेड जब चल रहा होता है उस समय पे हमने क्या लिखना होता है। तो फर्स्ट आता है इसमें एंट्री रीजन, यानी कि हम अपनी एंट्री किस रीजन की वजह से लिए हमको वो लिखना है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सच्चाई लिखनी है, अपने आप से कोई गद्दारी नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैंने फोमो में एंट्री लिया, यानी कि मेरा कोई सेटअप बन ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने भागते हुए कैंडल को देखकर एंट्री ले लिया फोमो में, तो मेरे को अपनी एंट्री रीजन के आगे लिखना है फोमो। या फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल डिसिप्लिन को फॉलो किया और अपने सेटअप पे एंट्री की, यानी कि आपको लिखना है अपनी एंट्री किस रीजन की वजह से की, चाहे वो फोमो हो, फियर हो या फिर अपने प्रॉपर सेटअप पे एंट्री की। और इस बात को नोट करिएगा कि आपको अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं छुपानी है, प्रॉपर लिख देनी है ताकि हम उसको आगे इंप्रूव कर पाए। अब ड्यूरिंग ट्रेड का सेकंड सबसे
इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमोशंस इन द ट्रेड, यानी कि ट्रेड के अंदर जब आप हो वहां पर आपको कौन कौन से इमोशंस आ रहे हैं वो लिखना है। अब इसकी साइकोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड ले रखा है और अपसाइड में मेरे टारगेट से पहले एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे फियर आ रहा है, यानी कि ट्रेड के दौरान मेरे को फियर आ रहा है कि यार मेरा टारगेट अचीव से पहले कहीं मार्केट रेजिस्टेंस को टच करके घूम ना जाए, तो वहां पर मैंने अपना रॉन्ग डिसीजन लेके ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड ले रखा है और मार्केट टारगेट अचीव करने में मेरी सिर्फ 3 पॉइंट रह रहा था और वहां से मार्केट पूरा घूम जाता है, तो वहां पर जो मेरे को इमोशंस आ रहा होगा वो होगा एंगर का, यानी कि गुस्से का। एक लास्ट साइकोलॉजिकल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड ले रखा है एंड मार्केट मेरे टारगेट की तरफ बहुत शार्पली एक बड़ा कैंडल बनाया, तो वहां पर मेरे को ग्रीड यानी कि लालच आ गया और वहां पर मैंने अपने टारगेट को हटा दिया, ये सोचकर कि इतना बड़ा कैंडल बनाया है, एक 2 कैंडल और बन जाएगा तो मेरा 2 से 3 गुना पैसा बन जाएगा, जिस वजह से टारगेट अचीव करने पर भी मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता और मार्केट वहां से घूम जाता है। एंड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि ट्रेडिंग में इमोशंस को काबू रखो, क्योंकि ग्रीड, एंगर, फियर, ये जो इमोशंस है यही ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। बिकॉज जितने भी अभी मैंने एग्जांपल दिए वहां पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि मेरी इमोशंस के चक्कर में मेरा अच्छा खासा ट्रेड खराब हो गया। तो अब बात ये आती है कि क्या इमोशंस को लिखने से इमोशंस हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, इमोशन कोई कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, लेकिन आप इसको डिसिप्लिन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक ट्रेड लिया जिसके अंदर मैंने अपने एंगर के कारण, गुस्से के कारण लॉस ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ, उसको मैंने आज लिखा, कल छोड़ के परसों फिर से एंगर की वजह से, अगले दिन फिर से एंगर की वजह से मेरा ट्रेड खराब हुआ। तो मैं जब जब लिखूंगा तो दिमाग में पढ़ूंगा उस चीज को, तो रहेगा कि मेरा लॉस सिर्फ एक वजह से हो रहा है, तो मैं अगली बार जरूर से ट्राई करूंगा कि एंगर अपने ट्रेड के दौरान बिल्कुल भी ना दिखाऊं। तो इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन यही चीज अगर आपके डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और इमोशंस ऑटोमेटिक ही आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। ये जो हम ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो यानी कि आप एक रियल ट्रेडर बनना चाहते हो, रीजन बिकॉज सभी लोग ज्यादा वीडियो नहीं देखते हैं अगर वो कोई सेटअप वाली वीडियो या फिर कोई इंडिकेटर वाली वीडियोस नहीं होती, लेकिन आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो बिकॉज आप रियल नॉलेज को लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो अपने लिए प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग ट्रेड का थर्ड पॉइंट आता है एग्जिट रीजन, यानी कि आपने अपने ट्रेड को किस वजह से एग्जिट किया उसका रीजन लिखना है। अब वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पर लिखा कि जब मेरा प्रॉपर टारगेट अचीव हुआ तब मैंने उस ट्रेड को एग्जिट किया, यानी कि मैंने प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया, डिसिप्लिन को फॉलो किया और प्रॉपर टारगेट पे निकला है। ठीक है, या फिर मैं अपना सेकंड पॉइंट ये लिख सकता हूं कि मैंने फियर की वजह से मैंने देखा टारगेट से पहले रेजिस्टेंस है, तो कहीं मार्केट वहां पर रेजिस्टेंस ना ले ले, जिस वजह से मैंने ट्रेड को पहले ही क्लोज कर दिया। एंड ड्यूरिंग ट्रेड का लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट या लॉस। आपको ये ट्रेड में जरूर लिखना है कि जो ट्रेड अभी तक आपने लिया क्या आपका उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब इसकी साइकोलॉजी ये है कि जो जो इमोशंस आपके उस ट्रेड के दौरान आए, अब उस वजह से आपका ट्रेड क्या रहा, प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा, जिस वजह से आगे आप जब भी ट्रेड लोगे उन इमोशंस पे जरूर से आपका कंट्रोल रहेगा। अगर वो ट्रेड आपका लॉस में गया होगा तो, या तो डिसिप्लिन की वजह से प्रॉफिट में गया होगा तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ट्रेडिंग जर्नल के अंदर अब लास्ट पॉइंट अपना आता है फ्रेंड्स, वो है आफ्टर ट्रेड, और इसके अंदर सिर्फ अपने 2 ही पॉइंट है। फर्स्ट, मिस्टेक इन ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड अभी आपने लिया है उसके अंदर अपनी गलतियां क्या क्या की है, यहां पर आपको अपनी सारी गलतियां लिख देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अपनी फोमो में एंट्री की थी और ट्रेड के अंदर जब मैं था तब मैंने अपने ट्रेड को टारगेट के पास क्लोज नहीं किया, मैंने फियर की वजह से पहले क्लोज कर दिया, यानी कि मैंने अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। एंड थर्ड, मैंने लालच में आके अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली जिस वजह से मेरा रिस्क और ज्यादा हो गया था। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब सेकंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो है लर्निंग इन दिस ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड अभी हमने लिया है उससे हमने क्या क्या लर्निंग किया। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे कि इसमें मैं अपना फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूं जो कि थोड़ा नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव वे में है। वो ऐसे कि मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था कि मैंने टारगेट से पहले रेजिस्टेंस आया और अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, तो यहां पर मैं अपना फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूं कि अपने ट्रेड को हमेशा टारगेट पे ही क्लोज करो, चाहे रेजिस्टेंस हो या फिर कोई भी एक सेलिंग एरिया हो, कोई भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो। बिकॉज आज अगर मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता तो आज मेरा प्रॉफिट काफी ज्यादा आता। एंड सेकंड पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि फोमो में एंट्री कभी नहीं करना, क्योंकि आज मैंने फोमो में एंट्री किया जिस वजह से मेरा रिस्क काफी ज्यादा हो गया था। तो ऐसे ही 4-5 जितने भी लर्निंग्स मिलती है फ्रेंड्स आपको लिख लेने हैं। तो इस ट्रेडिंग जर्नल को लाइव कैसे लिखना है चलिए आपको दिखाता हूं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर, देन उसके बाद बताऊंगा इस ट्रेडिंग जर्नल को आप यूज कैसे करना है अपने ट्रेडिंग करियर में ग्रोथ लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं बिफोर ट्रेड, जो कि मेरा सेम ही रहेगा जो कि आप सभी के साथ लिखा था, बिकॉज अभी मैं छोटी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं
अपना हाईएस्ट ट्रेड दिन भर में मैं सिर्फ 2 ही करूंगा। हाईएस्ट प्रॉफिट मेरा 2000 का रहेगा एंड हाईएस्ट लॉस जो है मेरा 1000 का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ड्यूरिंग ट्रेड को लिखने से पहले आज का एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए आज निफ्टी जो है वो साइडवेज ओपन हो रहा है एंड चार्ट को मैं अगर यहाँ पर 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। जितनी बार भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे टच किया है वहां से हर बार सेलिंग देखने को मिली है एंड उसी ट्रेंड लाइन के पास, यानी कि आज मार्केट साइडवेज ओपन हो रहा है वो ट्रेंड लाइन के पास ही है। ठीक है, तो क्या आज भी यहाँ से मार्केट जो है अपनी सेलिंग कंटिन्यू करेगा और क्या निफ्टी आज भी यहाँ से नीचे आ जाएगा? तो चलिए ओपनिंग का वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मार्केट ओपन हो चुका है एंड आप देख सकते हो कि ओपनिंग के साथ जो निफ्टी है काफी अच्छा ग्रीन कैंडल बनाने लगा और इसने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया उस ट्रेंड लाइन की सेलिंग लेवल को। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप थोड़ा और ध्यान दो तो इसने अपने प्रीवियस 2 दिन के डे हाई जो कि एक सेलिंग लेवल होता है उसका भी ब्रेकआउट कर दिया है, यानी कि 2 दिन के सेलिंग लेवल प्लस आज ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है निफ्टी ने। एंड प्रीवियस डे की साइकोलॉजी को देखें तो इस पॉइंट से जो भी बायर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा होगा वो अब काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा, यानी वो काफी ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आज का सेटअप मेरा काफी ईजी है कि जब तक मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर है मैं प्रॉपर अपसाइड में यानी कि बायर्स के साथ ही अपना ट्रेड बनाने का प्लान करूंगा। तो फ्रेंड्स मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े मार्केट कैंडल फॉर्म कर रहे हैं एंड प्रीमियम भी आप देख सकते हो कितने ज्यादा यहाँ से अपसाइड में मूव कर रहे हैं। बट यहाँ पर मैं अपनी एंट्री नहीं ले सकता। डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मेरा सेटअप ये है प्रॉपर एंट्री का कि जब मार्केट पुल बैक लेगा तो मैं अपने ईएमए पे जब कोई अच्छा कैंडल बनेगा तो वहां पर मैं बाय करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो 10:12 हो चुके हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जैसा मैंने चाहा था अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया एंड मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया एंड यहाँ पर सपोर्ट भी था एंड ईएमए से आप देख सकते हो ईएमए भी है और सपोर्ट भी है, दोनों को मिला के कैंडल कितना प्यारा क्लोज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी एंट्री करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आता है ड्यूरिंग ट्रेड का फर्स्ट पॉइंट, वो है एंट्री रीजन। तो यहाँ पर मैं अपना एंट्री रीजन बिल्कुल साफ साफ लिख सकता हूँ, वो है डिसिप्लिन के साथ मैंने अपने सेटअप पर एंट्री किया। चलिए अब इन द ट्रेड इमोशंस को देखते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या इमोशंस आते हैं ट्रेड के दौरान। अगर अभी आप करंटली देखो तो यहाँ पर जो है मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैच कर लिया है, यहाँ पर कैंडल भी अच्छे से मूव कर रहा है और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है मेरे को कोई भी ज्यादा इमोशंस नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको मैं स्पीड में कर देता हूँ एंड अगर कोई इमोशंस आता है तो आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी 10:15 हो रहा है एंड आप देख सकते हो विद इन 2-3 कैंडल जो है मार्केट मेरा टारगेट अचीव करने वाला है। अभी देखिए टारगेट अचीव हुआ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ जो कि मैं नॉर्मली हूँ तो यहाँ पर जो है मैं अपना प्रॉफिट को बुक बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन आप सभी को दिखाने के लिए मान लेते हैं यहाँ पर मेरे को डर आ रहा है। ठीक है, अपना प्रॉफिट जाने का, यानी कि मेरे को फियर आ रहा है कि मेरा प्रॉफिट यहाँ से घट ना जाए, मेरा कम ना हो जाए, बिकॉज टारगेट अचीव होने में बहुत कम पॉइंट रह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपने ट्रेड को यहीं पर ही एग्जिट कर देता हूँ एंड एग्जिट करने के तुरंत बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज्यादा शार्प कैंडल मेरे ही फेवर में बन गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करता तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट काफी ज्यादा आ जाता। तो इन द ट्रेड्स में मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड्स फियर, कि जब मैंने ट्रेड लिया मार्केट शार्पली मेरी तरफ मूव किया और अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद मुझे डर लगने लगा कि ये प्रॉफिट मेरे यहाँ से चला ना जाए, तो मैंने वहीं पर ही डर के मारे यानी कि फियर में ट्रेड को एग्जिट कर दिया। यानी ओवरऑल मैंने अपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया और टॉपिक से हटके गाइस अगर आप देख सकते हो कि अगर आप अपने एक सही सेटअप पे अच्छे से ट्रेड लेते हो तो कितना बड़ा बड़ा आप टारगेट अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब ये ट्रेड एग्जिट भी हो चुका है, तो एग्जिट के रीजन में मैं सिंपली लिखूंगा कि इस ट्रेड में मैंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। ट्रेड के दौरान मुझे प्रॉफिट कम होने के डर की वजह से मुझे वो ट्रेड वही निकालना पड़ा। अब इस ओवरऑल ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर ट्रेड में मिस्टेक इन ट्रेड में मैं ये लिख सकता हूँ कि देख सकते हो पूरे ट्रेड में मेरी सिर्फ एक ही मिस्टेक रही है, वो है कि मैंने फियर में अपने टारगेट को अचीव नहीं किया और पहले निकल गया। तो यहाँ पर मैं सेम वही लिखूंगा कि फियर की वजह से, पूरा लाइन में एक वर्ड को नहीं लिखना, पूरा लिख सकते हो हिंदी या इंग्लिश में, कि मैंने फियर की वजह से अपने टारगेट को पूरा अचीव नहीं किया। मेरे ख्याल से यही एक मैंने गलती की, बाकी तो मैंने डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ फॉलो किया ही। और अगर आपकी 2 से 3 गलती आती है ट्रेड के बीच में, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने ट्रेड के दौरान आपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, या फिर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख दीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा है यहाँ पर कि मैंने सिर्फ फियर में आके अपने ट्रेड को पहले एग्जिट कर दिया। तो लर्निंग इन दिस ट्रेड में मैं पहला पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आज अगर मैं अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को फॉलो करता, रिस्क रिवॉर्ड को लेता, तो जितना प्रॉफिट मैं चाह रहा था हो सकता है उसे काफी ज्यादा मुझे मिल जाता। एंड सेकंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से सुनिए कि लर्निंग में आपको सिर्फ नेगेटिव
नहीं बल्कि पॉजिटिव चीजों को भी लिखना है, जो कि कभी कभार ही आपसे ट्रेडिंग में होता है। फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में मैं ये बोल सकता हूँ कि अक्सर जो है मैं नॉर्मली फोमो में एंट्री लेता हूँ, लेकिन इस ट्रेड में जो है मैंने प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया और ट्रेड में एंट्री लेते वक्त प्रॉपर अपने डिसिप्लिन को भी फॉलो किया, जिस वजह से क्या हुआ, मेरा ट्रेड प्रॉपर स्पाइक में पिन पॉइंट एंट्री बन गया और जहां से मैंने एंट्री लिया वहीं से मार्केट मेरे फेवर में गया। यानी सीधी भाषा में मैं सेकंड पॉइंट में ये लिख सकता हूं कि सेटअप बनने पर ही एंट्री करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी भी अपना प्रॉफिट का एम या फिर लॉस का एम कंप्लीट नहीं हुआ है और अपने पास अभी भी लिमिट्स बाकी है ट्रेड्स करने के लिए। तो चलिए यहां पर मैं आपको एक और ट्रेड लेके दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये कैंडल कितना शार्पली ऊपर जा रहा है। मैं नॉर्मली तो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करता, लेकिन मैं मान लेता हूं आपको सिखाने के लिए कि मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूं और इस कैंडल को देखकर मुझे आ रहा है फोमो। मुझे लग रहा है कि यार मार्केट यहां से और ज्यादा फट जाएगा और मेरा प्रॉफिट छूट जाएगा। तो यहां पर मैं बिना सेटअप के क्या करता हूं, जल्दीबाजी में यहां पर अपनी चलिए एंट्री बना लेता हूं। तो फ्रेंड्स फिर से मैं अपने यहां पर एंट्री रीजन में लिखूंगा फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे डर लग रहा था कि ट्रेड मेरे से मिस ना हो जाए, वहां पर मेरा कोई भी सेटअप नहीं बनना था, बस मैंने फोमो की वजह से एंट्री ले लिया। ये अब मैं लिखूंगा अपने एंट्री रीजन में। तो इस ट्रेड को लेते ही अब मेरे अंदर काफी ज्यादा फियर आ गया है, बिकॉज मैंने अपने किसी भी सेटअप को फॉलो नहीं किया है, रिस्क रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा मेरे फेवर में नहीं है। तो बस चलिए अब इस ट्रेड को थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा मूव करता है। देखिए फ्रेंड्स फिलहाल के लिए तो ये ट्रेड काफी अच्छा ग्रीन में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और वेट करते हैं। अब ट्रेड इमोशंस में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेम फियर ही लिखूंगा, बिकॉज ये ट्रेड में अब मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। जितनी बार एक एक रेड कैंडल बन रहा है मुझे लग रहा है इस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, तो यहाँ पर मैं फियर लिखता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो वेट करने के बाद फाइनली आप देख सकते हो इस ट्रेड में जो है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर कट रहा है और इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं अपने एग्जिट रीजन में लिख सकता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया और स्टॉप लॉस पे निकला। अब स्टॉप लॉस वर्ड आपको काफी नॉर्मल लग रहा होगा गाइज, लेकिन ये काफी नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में जब मैं बिगिनर हुआ करता था या फिर अभी भी लाखों बिगिनर्स क्या करते हैं, लॉस को नहीं लेते हैं, वो थोड़ा और लॉस को बढ़ाते चले जाते हो। उनको लगता है अब मार्केट घूम जाएगा, अब मार्केट को घूम जाएगा। तो जब आप वो घूमने वाला ट्रेड लो तो वो घूमने वाला लिखो कि मैंने ज्यादा सोचा कि मार्केट यहां से घूम जाएगा तो मैंने अपने लॉस को बड़ा कर लिया, लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा कि मैं यहां पर प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस पे निकल गया और अब ओवरऑल इस ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर ट्रेड में मिस्टेक इन ट्रेड्स के अंदर मैं लिख सकता हूं फर्स्ट पॉइंट ये कि इस ट्रेड में सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने फोमो में एंट्री किया बिना किसी सेटअप के। एंड सेकंड पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि जब मेरे को पता था कि ये एक रॉन्ग ट्रेड है तो थोड़ी देर के लिए जब मैं ग्रीन में गया था तो मुझे उस ट्रेड को वहीं निकाल देना चाहिए था, यानी कि रॉन्ग ट्रेड को मेरे को तुरंत कट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया और इस ट्रेड को मुझे लॉस में निकालना पड़ा। ओके, तो लर्निंग इन दिस ट्रेड में फ्रेंड्स मैं फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकता हूं कि फोमो में एंट्री कभी नहीं करना, चाहे तो वो ट्रेड छोटी क्यों ना जाए, चाहे तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन मुझे फोमो में एंट्री कभी नहीं लेना। एंड सेकंड पॉइंट मैं ये लिख सकता हूं कि जब मुझे पता चले कि ये ट्रेड मैंने फोमो में या फिर गलत ट्रेड ले लिया है ऑन द स्पॉट, चाहे वो ट्रेड छोटा सा प्रॉफिट में चल रहा हो या ब्रेक इवन पे, मुझे उस ट्रेड को तुरंत निकाल देना है। तो अब ओवरऑल देख सकते हो फ्रेंड्स एक ट्रेड में 1100 का प्रॉफिट, एक ट्रेड में 500 का लॉस। तो यहाँ पर क्या मैं और ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं 500 के प्रॉफिट में हूं, ना ही मेरा टारगेट प्रॉफिट का अचीव हुआ है ना ही लॉस का। नहीं, अब यहाँ पर मैं और ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर अब मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखने का काम प्रॉपर खत्म होता है। तो अब इससे हम अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। फर्स्टली अगले दिन यानी कि आज जो मैंने ट्रेडिंग जर्नल लिखा है, कल के दिन ट्रेड लेने से पहले मेरे को एक दिन पिछला जर्नल को पढ़ लेना है कि मैंने कल के ट्रेड्स में क्या मिस्टेक किया, क्या मैंने अच्छा काम किया, मेरे को लर्निंग क्या मिला जिस वजह से मेरा आज का ट्रेड बेहतर हो सकता है कल की मिस्टेक से। मैंने अपनी एंट्री के अंदर क्या गलती किया, सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, जिस वजह से क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज रह जाएगी कि आज मेरे को कम से कम ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है कि आप हफ्ते में एक दिन, जैसे कि शनिवार संडे की छुट्टी रहती है इंडियन मार्केट की, या फिर अगर आप क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो छुट्टी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप हफ्ते में किसी एक दिन बैठिए और उस हफ्ते में 3 या 4 जितने भी आपने ट्रेडिंग जर्नल को लिखा उस सबको पढ़िए। और पढ़ना क्या है, आपको उन सभी चीजों को पढ़ना है जिन चीजों को आपने लिखा है। लाइक आपको अपनी एंट्रीज सबसे पहले पढ़नी है सारी, कि मैंने अपनी एंट्री फोमो की वजह से क्या। यहाँ पर साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझिएगा कि आपने हफ्ते में
4 दिन में से मान लेते हैं आपने 3 दिन क्या क्या हफ्ते में फोमो की वजह से अपनी एंट्री किया, आप एंट्री रीजन पढ़ रहे हो, लिखा हुआ है फोमो फोमो फोमो, ठीक है। तो अगले हफ्ते आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल बैठ चुकी है कि मैं सबसे ज्यादा गलती कर रहा हूं अपनी एंट्री में, फोमो में एंट्री कर रहा हूं। तो आपका ऑटोमेटिक ही वो इमोशन काम ऐसा करेगा कि आप चाहे दुनिया की कोई सी भी गलती करोगे लेकिन आप फोमो में एंट्री कभी नहीं करोगे। आपको 1 मंथ में डेफिनेटली इसमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको एग्जिट भी पढ़ना है फ्रेंड्स कि आप क्या हमेशा फियर में ही एग्जिट करते हो या फिर रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके एग्जिट कर रहे हो। और ऐसे ही ट्रेडिंग मिस्टेक्स को भी पढ़ना है एंड लर्निंग इन ट्रेडिंग, यानी कि उस ट्रेड से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, सब कुछ हफ्ते में एक दिन बैठ के जरूर से पढ़ना है। जिस वजह से क्या होगा कि आप अपनी गलतियों को समझोगे और ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होता चल जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो फ्रेंड्स कि अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना रहे हो, यानी कि आप उसी गलती को मान लेते हैं एक हफ्ते पहले आपने जो गलती की इस हफ्ते भी वही कर रहे हो, अगले हफ्ते भी वही कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ कहां हो पाएगा, आप तो वहां पर स्टक हो जाओगे। बस यही सीक्रेट है कि गाइस सभी सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कोई इंडिकेटर या सेटअप के ऊपर नहीं थी, ये जेन्युइन लर्निंग एंड जेन्युइन वीडियो थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मैंने डिमांड पे बनाया था। तो फ्रेंड्स अगर आप रियल नॉलेज को लेना चाहते हो तो आप मेरी नॉर्मल सारी वीडियोस देख सकते हो। एंड आप चाहते हो फ्रेंड्स कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से शेयर कर देना।